नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन नई न्यूज़। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी साहब को लेकर देश के प्रधानमंत्री ने एक ऐसा बयान दे दिया जो तमाम मसलों को दूर कर दिया। ये सुनकर कि पीएम मोदी ने कहा क्या, आपके होश उड़ जाएंगे कि ये वही नितिन गडकरी साहब जो पिछले कुछ दिनों से अपनी परेशानियां बता रहे थे, अपनी आप बीती बता रहे थे, बीजेपी का कच्चा चिट्ठा खोल रहे थे, बीजेपी पर सवाल खड़े कर रहे थे। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि देश के प्रधानमंत्री ने उनकी तारीफ के पुल बांध दिए, खुशी से झूम उठे नितिन गडकरी साहब। ऐसा क्या है, ये आज आपको जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कांग्रेस के दो ऐसे सांसद थे, एक तो खैर मंत्री भी हैं, जैसा कि हमने आपको बताया, नितिन गडकरी साहब और वरुण गांधी, जो हमेशा से सवाल खड़े करते थे, हमेशा से पार्टियों पे सवाल खड़े करते थे, अपनी सरकार पे सवाल खड़े करते थे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उनकी तारीफ कर, मुझे लगता है तमाम शिकवे गिले जो हैं उनको उन्होंने दूर कर दिया। क्या पूरी खबर, आइए आप दर्शकों को बताता हूँ। और जिंदा दिल इंसान भी है। जब बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना के सामने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नितिन गडकरी की जमकर तारीफ की, जमकर तारीफ में और भी जिंदा दिल है इंसान की। ये आप समझिए, ये इसको तारीफों के तौर पे मत लीजिए आप दर्शक जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप समझिए कि दरअसल आज नितिन गडकरी की कितनी बीजेपी में ज़रूरत है, ये पीएम मोदी से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता है। क्योंकि आरएसएस का जो एक सपोर्ट मिलता है बीजेपी को, उसके पूरे पकड़ रखने वाले नितिन गडकरी साहब जी माने जाते हैं, ऐसा जानकार कहते हैं। और इनको हाथ से जाने देना बीजेपी के लिए बहुत खतरा होगा, बहुत नुकसान का सामना करना पड़ेगा। यही वजह है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद नितिन गडकरी की तारीफ की। क्योंकि जब आपने देखा कि बीजेपी के संसदीय बोर्ड से शिवराज सिंह चौहान को हटाया गया, नितिन गडकरी साहब को हटा दिया गया, तो सवाल उठने लगे कि भाई नितिन गडकरी साहब को क्यों। और यही वजह है कि अब जो है उनकी तारीफ हो रही है। मुझे लगता है कि इस मैसेज और इस बयान के बाद नितिन गडकरी साहब भी खुद खुश हुए होंगे। और दूसरी बात कि गिले शिकवे चल रहे थे, नाराजगियां चल रही थी, अंतर्कलह चल रहे थे, शायद वो अब दूर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एसपीएन न्यूज़। नमस्कार।